हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी चित्रावल। आज हम पार्ट 6 है उसको रीड करेंगे। स्वस्थ तन सुखी जीवन किसके बारे में है? स्वस्थ तन और सुखी जीवन। स्वस्थ रहेंगे तभी तो सुखी को जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आइए इस कहानी को भी रीड करते हैं। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। किस पे डटे हुए थे बच्चे? मोबाइल गेम। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? इन्हीं खेलों से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादाजी के साथ बैठो तो दो बातें काम की सीखोगे। क्या आप सीखोगे? दो बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो। देखो तीनों का नाम क्या है इसमें? तोशी, बिट्टू, हनी तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। क्या समझाई थी? कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। फिर उनके साथ तीन बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास में आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन आई। वो उनके क्या थे? पैर भी गंदे थे और हाथ साफ नहीं थे। तो दादाजी की भौहें यूं देखकर कि यार ये कितने गंदे हैं, गंदे हाथ पांव हैं इनके, वो सोचने लग गए। वे कहने लगे, बुरी बात है। क्या कहने लगे दादाजी? बुरी बात है गंदगी। गंदगी बहुत बुरी बात है। अच्छी बात है सफाई। अच्छी बात क्या है? सफाई रखना। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। देखिए गंदगी रहेगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं और सफाई रहेगी तो हम खुशहाल हो सकते हैं। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे और हाथ पांव आकर वो धोकर बैठ चुके थे। दादाजी ने शाबाशी दी। उन दोनों को क्या दी? शाबाशी दी। बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। क्या होता है कि अगर हम साफ सफाई से रहते हैं, हमारी तबीयत अच्छी रहती है तो हमारा मन भी करता है पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का, हंसने का, हंसाने का, और नींद भी अच्छी आ जाती है। सुबह तरोताजा यानी कि मन खुश हो जाता है उठने के बाद में, और हमें काम करने में भी फुर्ती आ जाती है। आलस्य रहता है वो हमारे शरीर के आसपास भी नहीं भटकता है। हाँ दादाजी, आप देखिए, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। देखिए, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। जब हम स्वस्थ होते हैं साफ सफाई से तो भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत खराब हो जाए, मगर यदि हमारी तबीयत खराब ठीक ना हो या खराब हो जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की यह बात काम की यह बात है, हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। किसको रखें? हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। क्या जम जाती है? मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र होते हैं वो त्वचा के बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। अब हनी बोल पड़ा। हनी ने बोला कि दादाजी छी छी, पसीना तो बदबू मारता है, बदबू आती है पसीने में तो। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। देखिए अगर हमारे शरीर पे मैल जम जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? मोटे कपड़ा को लेना चाहिए और उससे रगड़ रगड़ के उस मैल निकालने चाहिए ताकि वो छिद्र खुल जाए। हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले अपने दांत साफ करने चाहिए। क्या करने चाहिए? अपने दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। देखिए 1 हफ्ता होता है उसमें 2 बार नाखून काटे क्योंकि नाखून बढ़ जाते हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं।
जब हम शौच जाते हैं उसके बाद साबुन से हमें जरूर ही हाथ धोने चाहिए, ताकि उससे कीड़े मकोड़े जो कीड़े होते हैं, जम्स हो जाते हैं हाथों में लग जाते हैं, तो वो हमें ना लगे। क्योंकि अगर हम हाथ अगर अच्छे से नहीं धोएंगे तो हमने मटकी में से पानी लिया तो उसमें भी कीटाणु गिर सकते हैं। जी दादाजी, सभी बच्चों ने एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए? कपड़े भी हमें साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहां तक हो हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। इस बात को तो तुमने अच्छी तरह समझ रखा है, इसको तो मान रखा है। सुबह उठते ही तुम सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों का तो पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर हो रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? शरीर के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी को हमेशा कैसा पीना चाहिए? छान कर। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। भाई, जिसकी सफाई होती हो, उसमें कीचड़ गंदा ना हो, ऐसे कुएं का हमें पानी पीना चाहिए। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम क्या पड़ सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। क्या होती है? अशुद्ध पानी पीने से। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूं? सुषमा की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध और ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध, ताजा और पौष्टिक। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का धोकर प्रयोग करें। जैसे कि फल होते हैं, सब्जियां होती है, जब हम बाजार से लाते हैं तो उनका हमें धोना चाहिए। उनको धोने के बाद में अच्छे से रगड़ के धो लेना चाहिए, फिर उनको रखना चाहिए। यही हमारी समझदारी है। खुली चीजों और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से हम क्या पड़ सकते हैं? बीमार पड़ने का डर बना रहता है, या फिर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते गए। खाना भी खा रहे थे वो, और वो कह भी रहे थे। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? व्यायाम भी करना चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो। जैसे शारीरिक व्यायाम हो, शरीर के द्वारा व्यायाम हो, ऐसा हमें खेल खेलना चाहिए। खेलों में उन्होंने बताया कि खो-खो खेलनी चाहिए, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, तैराकी है, आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते-टहलते आ गई। अब दादी जी भी टहलते-टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। जब दादाजी कह रहे थे, तो उसके बाद में दादी जी टहलते-टहलते आ गई। उसके बाद दादी जी ने कहा कि कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। क्या कहना रहना? खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना तो चिढ़े, ना गुस्सा करे और ना ही चिंता करे। ठीक है? सबसे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है? खुश रहना चाहिए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ना तो चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, और अब हमें स्वयं पे भी काबू रहना चाहिए, गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता हमेशा रखनी चाहिए। कहा है ना कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। और इस कहानी में ये भी कहा गया है कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो हमें हंसना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें खुश रहना अति आवश्यक है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्णा।